हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है परिणाम। इससे पहले अगर अपना चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। छोटी सी पीहू दीदी के पास आई और बोली, मम्मी आप मुझे सुंदर बनाकर क्यों नहीं रखते? आपको तो अच्छे से बाल बनाने भी नहीं आते और ना ही कोई स्टाइलिश ड्रेस और ना ही कोई एक्सेसरीज दिलाते हो। आप मुझे कितना गंदा रखते हो। बाकी बच्चे कितनी अच्छी अच्छी ड्रेस पहनते हैं, आप तो गंदी मम्मी हो मेरी। मुझे आपसे बात नहीं करनी। क्या हुआ लाडो, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरी पीहू को माँ से कोई गलती हो गई है क्या? विधि ने पीहू से बड़े प्यार से पूछा। आपको कुछ नहीं आता, पीहू ने गुस्से में फिर वही बात कहा। तो फिर हुआ देखिए। अच्छा ठीक है, माना मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन तुम्हें ये कैसे सब का पता कैसे चला? उसकी माँ ने पीहू से पूछा। पीहू बोली, दादी कह रही थी तुम्हारी माँ को कुछ नहीं आता, ना तो ढंग के तुम्हें ढंग से तैयार करती है और ना ही कोई स्टाइलिश बाल बनाती है और ना ही कोई ढंग की सब्जी बनाती है, ना ही प्रेस करनी आती है और ना ही कोई काम करना आता है। तुम्हारी माँ को बस रोज तुम्हें एक ही फ्रॉक बना देती है और बस रोज एक ही पोनीटेल बना देती है और खाना तो बिल्कुल बनाना नहीं आता। उसकी दादी ने अपनी पोती से कहा, रोज आलू ही बना देती है, मैं तो बोर हो गई हूँ आलू खा खा कर, कुछ तो नया बनाना सीख ले। उसकी बेटी ने अपनी माँ से कह रही थी। अच्छा तो ये बात है, दादी ने कहा है आपसे यह सब? अपनी बेटी से पूछा। हाँ माँ, दादी बोल रही थी कि अपनी माँ को मत बनाना, लेकिन मैंने तो आपसे कह दिया, अब दादी मुझे बहुत गुस्सा करेगी। पीहू ने रोते हुए अपनी मम्मी से कहा, पीहू तुम्हें दादी कुछ नहीं कहेगी, मैं दादी से नहीं कहूंगी कि पीहू ने मुझे सब बता दिया है। तुम जाओ बाहर जाकर अपनी दोस्तों पिया के साथ खेलो, बाय बेटा। फिर विधि सोचने लगी कि माँ जी को मेरी बात बुरी लगती है तो वो सीधे मुझसे ही बोल दे सकती है। पीहू को कहने से उन्हें क्या मिलेगा? किस तरह से स्टाइलिश बनाऊं अपनी इस बच्ची को? धीरे धीरे अपने आप सीख जाएगी। बच्ची को उनकी उम्र के अनुसार ही तो मेकअप किया जाता है, या छोटे बच्चे को भारी भरकम गहने पहना दो, कपड़े पहना दो। आज के समय में बच्चों को स्टाइल में रखना तो माँ को भी स्टाइलिश बनना पड़ेगा। लोग दिखावा करना आज कल फैशन बन गया है और इन सब के बीच मेरे और माँ जी की आपसी रिश्ते में भी करवाहट आ जाएगी। वो अपने मन ही मन सोच रही थी, काश हमने बड़े बुजुर्गों अपनी बातों सीधे अपनी बहू से कहे होते, पोते पोतियों की सामने अपनी रिश्ते को तार तार ना करे। इसका सीधा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। यदि आपका तालमेल बहू से ना बने तो आपस में बात करें, उससे कोई न कोई हल निकल जाएगा। लेकिन बच्चे के सामने लड़ाई झगड़ा करने से, उनके बारे में बड़े गलत तरीके से बोलने से बनती बात भी बिगड़ सकती है और इसमें होने वाले परिणाम का असर पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।